सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर ले, वाजपेयी यज्ञ कर ले, या कोई भी व्रत इत्यादि कर ले, मोक्ष का द्वार का पता नहीं चलेगा। क्यों? कि मोक्ष का द्वार का पता तभी चलता है जब बिंदु का उदय होता है। और जिन्हें मोक्ष का द्वार का पता नहीं तो कहाँ जाएगा वो? यज्ञ किए स्वर्ग जाएंगे आप, और स्वर्ग की स्थिति कैसी है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सातो स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, शांति स्वरूप एक स्थिर हुई, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखानो। सारे विलासतापूर्ण जिंदगी है। सातों स्वर्ग में क्या है? विषय तो है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही पंच विषय हैं। चाहे ब्रह्मलोक हो, ब्रह्मा जी का लोक, या शिवलोक हो, या विष्णु जी का लोक हो, या इंद्रलोक ही क्यों नहीं हो, जितने लोक लोकांतर होते हैं सब में विषय है। और वह विषय है, गोस्वामी जी महाराज विषय के संबंध में कहते हैं, पांच ही पांच परस रस, गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ भव को। संसार में पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि संसार से ऊपर उठना हो तो विषय से अपने आप को ऊपर उठाइए। कैसे उठाएंगे? विषय भोगने वाले कितने इंद्रियां हैं? रूप आंख देखती है, शब्द कान सुनता है, रस जिह्वा लेने का काम करती है, नाक गंध लेता है। यही तो पंच विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, त्वचा स्पर्श। संतों ने कहा ये पांच विषय सब जगह है, और इसी पंच विषय का पसार भी है। इसी में लोग मस्त रहते हैं। कोई रूप के पीछे भागता है, कोई शब्द के पीछे भागता है लेकिन जरूर कोई रूप का दीवाना होता है, कोई सुनने का दीवाना होता है। संत महात्मागण कहते कोई स्पर्श का दीवाना होता है, कोई व्यक्ति सुगंध का बड़ा दीवाना होता है। देखिएगा सुगंध सेंट छिटते रहता है, वो उसको अच्छा लगता है। संत महात्मागण कहते इन विषयों में रहकर कोई सुखी नहीं हो सकता, चाहे कोई क्यों नहीं हो। सबको इन पंच विषयों में भय लगा रहता है, डर बना रहता है, निर्भय नहीं हो सकता। जब तक इन पंच विषयों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक भय मुक्त नहीं होगा वो, चाहे कोई क्यों नहीं रहे। सबको डर है, इंद्र को डर है कि मेरा इंद्रासन नहीं चला जाए, शिव जी को डर हो गया मरने का। कहेंगे कैसे? भस्मासुर को वरदान दिया, जिसके सर पर हाथ रखोगे वह व्यक्ति जल करके राख हो जाएगा। भस्मासुर ने सोचा कि इतना सुंदर इनकी स्त्री है, मेरी हो जाए तो किसी और पर हाथ देने से अच्छा एक लेने का आजमा लिया जाए। अब उनके तरफ जब बढ़े तो भगवान शिव को भागना पड़ गया। डर है कि नहीं है? संत महात्मागण कहते हैं कि पंच विषय में रहेंगे, डर लगा रहेगा। मधु कैटव के डर से भगवान विष्णु ने बैकुंठ छोड़ दिया, और मधु कैटव के डर से ब्रह्मा जी बैकुंठ छोड़ करके भाग गए। कारण यह कि पंच विषय है, और जहाँ तक पंच विषय रहेगा वहाँ तक डर लगा रहेगा, निर्भय नहीं हो सकता। और निर्भय होने के लिए कौन सा योग करना पड़ेगा? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बाज हूँ बाजा सिंजय बाजा निर्भव पद पाई। जब आप योग करेंगे अपने अंदर में वह बाजा जिसको हम परमपिता परमात्मा के शब्द कहते हैं, उसको सुनेंगे तब निर्भय होंगे, उसके पहले संभव नहीं है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि निर्भय बनने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा।